बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंडियन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 NCERT जो पढ़ रहे थे, उसमें प्रश्नावली 3.5 का जो दूसरा प्रश्न था दूसरा प्रश्न एक भिन्न क्या दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ये चल रहा था। ये दूसरा प्रश्न, इसी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश से एक हटाया जाता है। एक घटाया जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भिन्न है तो भिन्न में एक अंश होगा, एक हर होगा। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न बराबर x/y। तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे कि जो भिन्न है हमारी x/y, इसमें उसके अंश से एक घटाया जाए, अंश से एक घटाया जाए तो भिन्न कितनी हो रही है? 1/3। अब हम कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y एकम y। तो 3x - y बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार में क्या देखेंगे कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। वह क्या बताया इन्होंने? वह 1/8 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ दिया जाए? 8 जोड़ दिया जाए। फिर हम भिन्न लिख लेंगे। क्या है? x/y। हर में हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो रहा है? 1/4। 1/4। ठीक है। फिर कैंची गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4x बराबर y + 8। तो 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसमें इन्होंने क्या बताया है? यदि अंश से एक घटाया जाए। क्या लिखा है? यदि अंश से एक घटाया जाए। ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, दोनों के चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है, माइनस का हो गया। ये वाला माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। ये कट गया। 3 में से 4 गए माइनस का x और 3 में से 8 गया माइनस का 5। माइनस कट गया। x बराबर कितना आ गया? 5। ये x का मान हो गया। इसी x के मान को किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x - y बराबर 3। तो 3 इंटू ये वाला जो x का मान 5 है, ये कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। -y बराबर 3। 5 3 15 -y बराबर 3। तो -y बराबर 3 - 15। तो -y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 12। y का मान आ गया 12। x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। सवाल ने क्या कहा? तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने भिन्न जो बनाई थी वो क्या बनाई थी? भिन्न जो हमारी बन के आए थे x/y। तो x का मान कितना आया? 5 और y का मान कितना आया? 12। यही उत्तर है। ठीक है। फिर से देख लीजिए।
इसी तरीके से अगले प्रश्न में हम समीकरण बना के आपको देंगे और आपको स्वयं हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, कौन सा है, तीसरा। तो क्या है, माना, हम इसमें सही प्रश्नों की संख्या पहले लिख लेंगे। माना सही प्रश्न क्यों, उसमें उत्तर की बात है ना, उसने उत्तर कितने कितने दिए, यश ने उत्तरों की हैं, तो सही उत्तर की संख्या कितनी है, x, जो उसने सही उत्तर दिए, और यश के द्वारा गलत उत्तर की संख्या कितनी मान लेंगे, 22, ठीक है। तो पहली जो प्रथम शर्तानुसार इन्होंने क्या कहा, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर कितने मिलते हैं, 3 अंक। अशुद्ध उत्तर पर कितने मिलते हैं, 1 अंक। चालीस अंक अर्जित किए जब यश ने 40 अंक यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए तब, जब उसने ये इतना किया, ठीक है। तो सही उत्तर पर कितने, 3 अंक। तो सही उत्तर का मतलब संख्या कितनी, x। तो 3 के लिए 3x, और अशुद्ध पे तो उत्तर घट जाएंगे, तो अशुद्ध पे कितना, 22, और अशुद्ध इसने यहाँ पे कितने किए, अशुद्ध पर 1, तो -22। तब कितने प्राप्त अंक किए उसने, 40। समीकरण 1, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक प्रथम शर्त है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपकी दूसरी शर्त है। फिर देखो द्वितीय शर्तानुसार, क्या दिया है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले। अब 4 अंक, 4x, भाई सही उत्तर की संख्या x है ना, तो 4x, और गलत पर कितने, 2x माइनस का 2x, तो इसको कितने प्राप्त हुए, 50। ये हो गया समीकरण। एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे 2 बाई आएगा, -22 बराबर 50, समीकरण 2, ठीक। तो ये हो गया आपका 2x, अभी नहीं, 2x माइनस बाई बराबर 50/2, 2 से 50 काट दिया, 25 आ गया, तो 2x माइनस बाई बराबर 25, समीकरण 2। अभी आपका सरल हो गया, इसी रूप में बन गया, ठीक है। अब वही काम करना है जो हम लोगों ने पिछले सवाल में किया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे लिखेंगे, 3x माइनस बाई बराबर 40 और 2x माइनस बाई बराबर 25। ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको स्वयं करना है, इसके आगे कैसे क्या होगा आप खुद करके बताएं, ठीक है। देख लीजिए सही से, प्रश्न भी देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्या है अगला प्रश्न, लिखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने किलोमीटर दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ध्यान से देखें, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लिए एक A है और एक ये यहाँ पर मान लिया B है, A और B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। जब स्थान क्या लिखा, एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे,
ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें। एक ही दिशा, ये इसकी भी यही दिशा रहेगी कार की, ये ए है और ये बी है, इसकी भी यही दिशा रहेगी। तो वह 5 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। अब जब ये भी 5 घंटे चली, ये वाली गाड़ी भी 5 घंटे चली, यहाँ पहुँच गई। ये भी गाड़ी 5 घंटे चली और यहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब इसकी चाल जो थी वो कम थी, तभी पहुँची 5 घंटे में, और इसके लिए ये दूरी भी ज़्यादा है तो ये तेज़ चली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए कार की चाल को मानेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? माना, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ऐसे लिख लेंगे कार बी की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए द्वारा चली गई दूरी। क्या निकालेंगे? कार ए द्वारा चली दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, तो दूरी तो दूरी कितनी हो जाएगी? और ये इस पॉइंट को मान लिया हमने ए बी, इसको दे दिया सी। तो ए जो कार थी वो ए से लेकर सी तक गई। ठीक है, तो दूरी कितनी है? दूरी ए सी। इसको क्या ले सकते हैं? दूरी ए सी। भाई इसने ए सी दूरी तय की, दूरी ए सी। ठीक है, चाल क्या है? चाल इन्होंने बताई नहीं बताई, तो चाल हमने कितनी मानी? एक्स। एक्स गुणा कितना हो जाएगा? 5। एक्स गुणा 5। ठीक है, एक्स गुणा 5। चाल गुणा समय। समय कितना है आपका? समय देखो दिया होगा, समय 5 घंटा। ठीक है, 5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? कार बी द्वारा चली दूरी। कार बी द्वारा चली दूरी। अब बी तो यहाँ से चली यहाँ तक, बी सी इसने दूरी तय की। कितनी? बी सी। तो इसकी कितनी चाल थी? 22 गुणा 5। भाई ये बी भी 5 घंटे चली, बी भी, क्योंकि सूत्र होता है चाल गुणा समय। समय कितना है? 5 घंटे। ठीक, अब देखते हैं अब क्या कहा इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि जब वे एक ही दिशा में चलें, जब वे, और ये सब किस में हो रहा है? ये सब एक ही दिशा में हो रहा है। किस में हो रहा है? जब एक ही दिशा में चलें तब। ठीक, ये सब इतना ही हो गया एक ही दिशा के लिए। और जो ए से लेकर बी तक की दूरी है वो कितनी है? ए से लेकर बी तक की दूरी ए बी बराबर कितनी है? ए बी बराबर 100 किलोमीटर। ठीक, ए बी बराबर 100 किलोमीटर। अगर हमें ये बी सी निकालना है तो बी सी को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी। ए सी माइनस बी सी बराबर क्या लिख देंगे? 100 किलोमीटर, क्योंकि पूरे में से अगर ये टुकड़ा निकाल देंगे तो 100 किलोमीटर का ही टुकड़ा बचेगा। ठीक है, अब हमारा ए सी कितना निकल कर आया था? ए सी आया हमारा 5। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5x। क्या लिख सकते हैं? बराबर 5x। इसको लिख सकते हैं बराबर 5 बाई, ये हो गया 5x माइनस, और बी सी कितना आया आपका? 5 बाई बराबर 100। ठीक, अब क्या काम करेंगे? यहाँ से 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस बाई बराबर 100। तो ये x माइनस बाई बराबर 100/5, ये कट गया, 20 आ गया। तो x माइनस बाई बराबर कितना आ गया? 20। इसको कह दिया समीकरण 1। ये आपका सब किस में हो रहा है? जब एक ही दिशा में चले। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? जब विपरीत दिशा में कार चलें। जब विपरीत दिशा में कार चलें। ठीक, अब विपरीत दिशा में जब कार चल रही है तो हम पहले पढ़ लेंगे फिर से। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, फिर क्या लिखा है?
ठीक है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक कार ए और बी एक दिशा में चलने के तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में कैसे चलेंगी, जैसे यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो ए द्वारा चली दूरी, ए द्वारा चली दूरी, ए द्वारा चली दूरी क्या हो जाएगी, ए द्वारा चली दूरी आपकी हो जाएगी जैसे यहाँ से चल रही हैं इधर के लिए, किधर के लिए, जैसे दूसरा इसका चित्र बनाते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ये इधर जा रही है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। और ये बी है, बी भी इधर चल रही है, ठीक है। तो जिन्होंने कहा कि जब वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, चलना प्रारंभ करें, ठीक, तो चली दूरी, और दूरी क्या हो जाएगी, और मान लिया ये चली ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर भी चली, तो ये 1 घंटे बाद ये दोनों यहाँ पर बिंदु ए बी और इसको हमने दे दिया डी, ठीक है, यहाँ पर आके वो मिल गई, ठीक, यहाँ पर आकर मिल गई। तो मान लिया हमने इसकी तो हमने बी की बाई मानी रखी थी, ठीक है। तो ए से लेकर डी तक की दूरी, ए द्वारा जो ए द्वारा चाल है वो ए डी इसको कहेंगे। इसने ए डी दूरी तय की, ए से लेकर डी तक पहुंची और फिर ये यहाँ पर आके मिल गई। तो ए डी दूरी के लिए क्या हो जाएगा, दूरी है और सूत्र ये लेगा चाल गुणा समय। तो चाल कितना है, चाल आपकी x है और समय कितना मान लिया, 1 घंटा का 1 मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से बी द्वारा चली दूरी, बी द्वारा चली दूरी अब बी से लेकर डी तक आई होगी, ये बी से लेकर डी तक, तो y गुणा ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि ए डी और डी वी दूरी तो 100 ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए डी प्लस, या ऐसे लिख लो, पहले लिख दो ए बी बराबर 100 किलोमीटर। हमें पता है ना, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि कार ए और कार बी, ठीक है। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी वी बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ए डी का मान कितना आया, x, डी वी का मान कितना आया भाई, x एकम x, बाई एकम बाई समीकरण ये हो गया आपका दूसरा। और समीकरण पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वही पुराना तरीका जैसे पिछले सवालों में हल करते आए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और क्या है x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 100। तो देखो यहाँ पर हमारा x मिल रहा है समान चिन्ह का, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। देखो ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2y, 20 में से 100 गए कितना बचा, माइनस का 80। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 80/2 आ गया 40। तो बाई बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। बाई किसका था, बी कार, ये किसका था, बी कार की चाल, बी कार की। अब क्या काम करेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कितना है, x माइनस बाई बराबर 20, तो x माइनस बाई का मान कितना है 40, वो यहाँ 40 रख दिया, 40 बराबर 20। तो x बराबर 20 माइनस 40, तो x बराबर 20 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और x किसकी मानी थी हमने, x हमने मानी थी, x हमने किसकी मानी थी, x हमने कार ए की, किसकी मानी थी, कार ए की। तो क्या लिखेंगे, कार ए की चाल, यही उत्तर, ठीक। समझ में आ गया होगा सभी का। फिर से एक बार पूरा सवाल देख लो।
ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत है तो आयत में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई। तो ये 5वां प्रश्न है। तो माना लंबाई x और चौड़ाई बराबर y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता होगा। तो क्या बन जाएगा? x गुणे y। ठीक, अब प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार में इन्होंने कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, और क्षेत्रफल है कितना? x और y। कितना है? x और y। कब? जब उसकी लंबाई कितनी हो जाए? 5 कम कर दी जाए, तो x माइनस 5 गुणा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 3 इकाई मतलब y प्लस 3 बराबर, जो क्षेत्रफल कितना था x y, ये 9 कम हो गया। ठीक, ये 9 कम हो गया। अब क्या काम करेंगे? इसकी गुणा कर लेंगे। सबसे पहले x की y में करेंगे, फिर x की 3 में करेंगे, फिर 5 की y में करेंगे, फिर 5 की 3 में करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। x की y में करेंगे तो x y, x की 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, 5 की y में करेंगे तो 5 का माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 5y, माइनस 5 की फिर 3 में करनी, 5 तियाँ एक्स वाई माइनस 9। देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर के इधर भी एक्स वाई प्लस का है, यहाँ पर ये भी प्लस कट गया। तो ये आपका हो गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9, और ये हो जाएगा प्लस का 15। तो 3x माइनस 5y बराबर ये कितना हो जाएगा? 6। समीकरण 1। फिर ये क्या कहा इन्होंने अगली कंडीशन में? द्वितीय शर्तानुसार पढ़ेंगे, पहले लिख लें। द्वितीय शर्तानुसार में इन्होंने क्या कहा? यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो लंबाई में कितना बढ़ा दें? इन्होंने कहा 3। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, 3 इकाई लंबाई में बढ़ा दिया, गुणे चौड़ाई को कितना? 2 इकाई बढ़ा दिया। तो जो क्षेत्रफल था एक्स वाई, वो शुरुआत में जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, ये एक्स वाई, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है? 67 बढ़ जाता है। ठीक, फिर हम गुणा कर लेंगे उसी तरीके, पहले इसके इसमें, फिर इसके इसमें, फिर इसके इसमें, इसके इसमें। ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये कट गया, हो गया 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 61। कितना आ गया? 61। इसको कह दिया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 61। देखो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। अगर हम 3 की गुणा ऊपर वाले 2 की गुणा अगर हम ऊपर वाले समीकरण करते हैं तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो 3 इसका गुणांक है, इस 3 की गुणा नीचे वाले सब तीनों पदों में कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो फिर ये कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसमें 3 की गुणा करें, इसमें 2 की गुणा करेंगे, और इसमें 3 की। तो इसमें 3 की करेंगे तो क्या ये सब लाइन लिखनी पड़ेगी हिंदी में, और आपको ये हम तरीका बता भी चुके हैं, और आपको अपने आप करना है। ठीक है, देख लीजिए सही से, फिर से समझ लीजिए किस तरीके से करा जा रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तभी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। अगली प्रश्नावली है, अगली प्रश्नावली 3.6। 3.6 में बहुत आसान प्रश्नावली है। हम आपको 1-2 सवाल इसके बताएंगे, बाकी सवाल आपको अपने आप ही करने और जल्दी से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है,
तो 3.6 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले ये जो भिन्न के रूप में दिए इनको मैं रैखिक समीकरण बदलना है। रैखिक कैसे होते हैं, ये हमारे जो बन के आते थे पहले समीकरण, जैसे ये बन के आया समीकरण 2, ये कैसा है, रैखिक है, ये कैसा है, रैखिक है। ठीक है, इस तरीके से हमें पहले इसको परिवर्तित करना है और फिर हम इसको हल करेंगे। तो हम एक सवाल करके दिखाएंगे, जल्दी से ध्यान से समझेंगे और कॉपी पे नोट करेंगे। तो पहला दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक, और इधर क्या दिया है 1/3x प्लस, हम दोनों सवाल एक तरफ से हल करेंगे, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप अलग अलग करेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, दोनों समीकरणों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1/x आपको ये दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे a। क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। क्या लिख देंगे, a। तो 1/2 इंटू a, ठीक, 2 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, प्लस 1/3 इंटू बी बराबर 2, ऐसे इसमें भी करेंगे। तो 1/3 इंटू ए और 1/2 इंटू बी, ये इंटू है, बराबर 13/6। इसका हम लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 6 और 3 एकम 3, 3a, और ये हो जाएगा 2b बराबर 2। ऐसे यहाँ पर भी लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13/6। ठीक, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण 1। और ये हो जाएगा आपका 2a, ये 6 से 6 कट जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, और ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर 12 और 2a प्लस 3b बराबर 13। अब देखो यहाँ पर अगर हम b और b को काटना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 की गुणा कर दें, यहाँ पर अगर हम 3 की गुणा कर दें तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, जब इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 की 12 में भी करनी पड़ेगी, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 13 3 39। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी हो गया, कट गया ये। तो 4 में से 9 गया, माइनस का 5 भी, 24 में से 39 गया तो माइनस का 15। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 15/5, 5 3 15, तो b का मान आ गया कितना, 3। ठीक, और हमने b को क्या माना था, b को माना था 1/22। ठीक है, तो हमने क्या, हम यहाँ लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे कि b 1/22 बराबर हमने क्या माना, b। तो 1/22 बराबर कितना हो जाएगा, 3। भाई b का मान अब 3 यहाँ रख देंगे, तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ये बाई का मान, हमें बाई का मान चाहिए, बी और ए का मान नहीं चाहिए, वो तो हमने अपना समीकरण हल करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, रैखिक समीकरण बनाने के लिए। अब यही बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 ये रहा, क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12। तो b का मान कितना है, 3a प्लस 2 इंटू 3 बराबर 12, तो 3a प्लस 6 बराबर 12, तो 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर कितना हो गया, 6, a बराबर 6/3, 3 दूनी 6, a का मान आ गया 2, और a हमने क्या माना था, a हमने माना था 1/x। क्या माना था, 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1/2। यही आपके दोनों उत्तर हैं।
ठीक है। इस तरीके से हमें इन सवालों को हल करते टाइम मानना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम आपको फिर से बताएंगे एक सवाल और आप अपने आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देख लो। दूसरा क्या लिखा है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। फिर दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माना ये 1/√x, माना 1/√x इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी 1/y है अंडर रूट में, यहाँ भी है। इसको मान लिया हमने a और 1/√y को हमने क्या मान लिया b। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। तो 1/√y की जगह क्या रख दिया हमने b। ऐसे इसका गुणांक 1 है तो इसकी जगह क्या रख दिया a। तो a आ जाएगा, तो ये पूरा a का काम कर रहा है तो 2a हो गया, ये 3b हो गया बराबर 2। और ये भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। इसको कह दिया समीकरण 1, इसको कह दिया समीकरण 2। ये आपको अपने आप करना है। इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये 4a के बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले में गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। स्वयं हल करेंगे। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न, अगला भी देख लो। तीसरा क्या दिया है, 4/x प्लस 3y बराबर 14। फिर क्या दिया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4 गुणे 1/x, इसको कर सकते हैं ना हम इस तरीके से, प्लस 3 गुणे y बराबर 14। और इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1/x माइनस 4 गुणे y बराबर 23। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना 1/x बराबर a और y बराबर, ये y है ना दोनों में, y बराबर b। तो a4 1/x की जगह क्या रख दिया a माइनस 3b बराबर 14 समीकरण 1। और ये हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर 23 समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 की गुणा कर देंगे क्योंकि a काटेंगे, चाहे आप इसको काटना चाहे इसको काट लें। तो नीचे वाले में 3 की और इस वाले में 4 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। अगला प्रश्न जो चौथा है, इसमें 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मानेंगे कैसे, यहाँ पर लिख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 1। देखो इसको गुणे में 1 करेंगे, इसको गुणे में 1 करेंगे, ये भी 1 करेंगे, इसको भी 1 करेंगे, क्योंकि ये एक सवाल इतना है, ये एक सवाल इतना है, ये 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 x माइनस 1, 1/x माइनस 1, इसको हमने a मान लिया कामा। और ये आपका हो जाएगा 1/y माइनस 2, इसको हमने b मान लिया। और यही मान इनकी जगह पे क्या रखा जाएगा, ये रखेंगे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, ऐसे ही इसमें। फिर इसको हम हल करेंगे। सवाल कठिन नहीं है, आसान है, आराम से करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी तरह ये आपका आसान सवाल है। इसमें क्या करना है, देखो इस वाले सवाल में ये जो x y की गुणा है ये 5 में कर देंगे सीधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y बराबर 5xy, ठीक। या ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो इसको हम लिखेंगे 7x/xy माइनस 2y/xy हैं बराबर कितना हो जाएगा 5। x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये आपका क्या बन गया। चलो हम करके इसको थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये आप अपने आप कर लेंगे इतना, ठीक है। सवाल आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला 5वां सवाल है, 5वां सवाल देख लो। ये वाला क्या दिया है, 7x माइनस 2y/xy बराबर 5। फिर क्या दिया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है 8x प्लस 7y बराबर 7y/xy बराबर 15। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लेंगे, 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर 5।
ये हो जाएगा 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 7 गुणा 1 बटा y माइनस 2 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 5। ये हो जाएगा 8 गुणा 1 बटा y प्लस 7 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 15। इसमें क्या करेंगे, इसको हम a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये जरूरी होना। और उस वालों में यहाँ पर x होता था, यहाँ y होता था, इस पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लिख लेंगे माना 1 बटे y बराबर a और 1 बटे x बराबर b। तो ये कितना हो जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5। इसको कह दिया समीकरण 1। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15 समीकरण 2। अब ये आपको हल करने अपने आप। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो इसमें 8 की गुणा करना, इसमें 7 की। इसमें जब 8 की गुणा करोगे तो 8 सत्ते 56, इसमें 7 की करोगे तो 7 अट्ठे 56 बराबर हो जाएगा, फिर काट देना। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है ये भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ से जो एक्स वाई है, जैसे ये एक्स वाई को इनके नीचे ले जाके अलग अलग काट के हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें काटा है हमने ऊपर वाले में। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे 10 गुणा 1 बटा एक्स प्लस वाई, 15 गुणा 1 बटे एक्स प्लस वाई। इस पूरे एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे 1 बटा एक्स प्लस ए, इसको बी। ठीक, बात समझ में आ गई। और ये तो साफ सुथरा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सीधे सीधे 1 बटे 3 एक्स प्लस वाई और 1 बटा 3 एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे a। तो यहाँ पर a आएगा प्लस यहाँ पर पूरा b बन जाएगा, क्योंकि और कुछ अंक ही नहीं यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 1 बटे करके इसको हल करा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में कितने सवाल हैं? दूसरे प्रश्न में 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 3 है, ज़्यादा हैं, 3 है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में 3 सवाल हैं, तो ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न, लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ये कहा है इन्होंने, उनके हल ज्ञात कीजिए। तो हम इन सवालों के समीकरण बना देंगे, आपको हल स्वयं करना है। लिखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल इतना तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब धारा, पहले जैसे नदी है, कोई ये नदी है, ठीक है, धारा इधर चल रही है, तो ऋतु भी इधर चल रही है, तो चाल तेज होगी। और अगर मान लिया धारा इधर चल रही है, ऋतु उधर जाएगी, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक होता है शांत जल और एक होता है स्थिर जल, कह लो स्थिर जल की बात आई। तो क्या लिखेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल या जल की चाल, धारा की चाल मान लेंगे कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब ऋतु जो है धारा की दिशा में चल रही है, प्रथम शर्तानुसार इन्होंने कहा कि ऋतु धारा की दिशा अनुकूल, अनुकूल का मतलब दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार धारा के अनुकूल के लिए, धारा के अनुकूल। तो चाल की बात आई ना, हम क्या निकाल रहे हैं, चाल। और चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो हम दूरी बटे समय
तो हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है, क्योंकि उसको कितना समय लग रहा है। हमारे पास चाल भी है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। क्या हो गया? दूरी बटे चाल। तो ये कितना हो जाएगा आपका? समय हो जाएगा, समय लग रहा है 2 घंटा। कितना लग रहा है? 2 घंटा। समय लगा 2 घंटा। ठीक। धारा के अनुकूल, ठीक है, क्या है? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे कि धारा के दिशा में, ये तो हमने ऋतु की चाल मानी, तो धारा की दिशा में ऋतु के तैरने की चाल, धारा की दिशा में ऋतु की तैरने की चाल कितनी जुड़ जाएगी ना, तो x प्लस वाई। ठीक है। तो समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो 2 बराबर दूरी, दूरी कितनी है? दूरी है 20। कितनी है? 20 किलोमीटर तैरती है। कितनी तैरती है? 20 किलोमीटर। तो 20 बटे x प्लस वाई। ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, या ऐसे करो 2×20। कितना हो गया? तो यहाँ बचा 1, 2 1 कम, मतलब एक बचा ना यहाँ पर। ठीक है। 2 1 कम 2, 2×20। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। तो अभी हमने धारा की दिशा में ऋतु की चाल, अब धारा की अनुकूल इसको कह सकते हैं। अब क्या निकालेंगे? प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में, प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्या काम करेंगे? फिर भाई समय बराबर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा है? जब ये कैसे चल रही? प्रतिकूल। 2 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ती है। अब भी 2 घंटे चली, तो 2 घंटे 4 चली, x माइनस वाई। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 2। और इसको कह दिया समीकरण 2। देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर x प्लस का है। आप इन दोनों समीकरणों के एक साथ हल करेंगे तो आप x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आपको स्वयं करना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? दूसरा लिखा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले एक महिला को x दिन में माना, एक महिला कार्य को पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना एक महिला कार्य को समाप्त करती है कितने दिन में? x दिन में। तो एक, अब क्या लिखेंगे? एक दिन में समाप्त करती है x दिन में, तो एक दिन का कार्य क्या लिखेंगे? एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/x। ये याद रखेंगे, ये तरीका होता है। फिर एक पुरुष कार्य को
समाप्त करता है कितने दिन में? 22 दिन में। तो एक दिन का कार्य पुरुष का कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/22। ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार इन्होंने कहा 2 महिला और 5 पुरुष। क्या कहा इन्होंने? 2 महिला और 5 पुरुष। तो 2 महिला और 5 पुरुष, तो 2 महिला और एक महिला का एक दिन का कार्य यहाँ लिख लो, एक महिला का एक दिन का कार्य और एक पुरुष का एक दिन का कार्य। देखो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x बाई है, 1/x। ठीक है। तो 2 महिला का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1/x प्लस, और 5 पुरुष है तो 5 गुणे 1/22। और ये कार्य जो इन्होंने किया वो कितने दिन में किया? 4 दिन में किया। कितने दिन में किया? 4 दिन। बराबर 4। ठीक। 2 एकम 2/x प्लस 5 एकम देखो अभी यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। इसको कह दिया समीकरण 1। क्या कह दिया? समीकरण 1। ठीक। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या इन्होंने बताया? इन्होंने कहा जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष। अब क्या है? 3 महिला और 6 पुरुष। कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। 6 दिन। तो 3 महिला का 3 गुणे 1/x प्लस 6 का 1/22 बराबर 6। इसको कह दिया समीकरण। तो देखो 1/x 1/x माना 1/x बराबर a, 1/22 1/22, तो 1/22 बराबर b। तो हम क्या लिखेंगे? 2a, भाई ये पूरा पूरा a हो गया, प्लस ये पूरा पूरा b हो गया, 5b बराबर 4। इसको कह दिया समीकरण 3। ऐसे ही इसमें भी 3a प्लस 6b बराबर 6। इसको कह दिया समीकरण 4। ठीक। अब हमें ये देखना है, अगर हम इसमें 3 की गुणा कर दें, इसमें 2 की गुणा कर दें और फिर उस तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। इसमें कितने करनी? 3 की गुणा। इसमें कितने करनी? 2 की गुणा। फिर से आप इस सवाल को पूरा देख लें, नोट जरूर कर लें। ठीक है। सवाल को पूरा जरूर करें, आंसर निकालें और आंसर बताएं कितना आया। ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि रूही, क्या है अगला प्रश्न? लिखा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 2 कंडीशनें हो गई, एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और बस की चाल कितनी मान लें? माना बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार में लिखा है कि यदि वह 60 किलोमीटर किससे तय कर रही है? 60 किलोमीटर किससे तय कर रही है? रेलगाड़ी। तो बचे कितने? 240। बचे कितने भाई? टोटल 300 है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर ली। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इन्होंने चाल मांगी है। क्या मांगी है? चाल। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय।
ठीक। तो प्रथम शर्तानुसार में चाल कितनी हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो उसने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, रेलगाड़ी द्वारा, प्लस अब 300 टोटल है तो बचा कितना 240, 240 किलोमीटर बस द्वारा, तब उसको समय कितना लगा, समय लगा उसको 4 घंटा। कितना लगा, समय लगा उसको 4 घंटा, ये लिखा है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर चला, तो चाल चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 60, भाई 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय हुई, समय कितना लगा x। ये देखो ना, समय बराबर लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये कितना हो गया प्लस, फिर ये कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई यहीं से चाल बन जाएगी हमारी, और ये कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी 240 बटा बाई बराबर 4, इसको कह दिया। और ये देखते रहे ना, इसको लिखेंगे 60 गुणा 1 बटा एक्स प्लस 240 गुणा 1 बटे बाई बराबर 4, इसको कह दिया समीकरण 1। देखो यहाँ पर जो समय बराबर दूरी बटा चाल लिया, हमें दूरी 60 पता है, चाल हम मान चुके हैं, जब हम चाल को हल करेंगे अलग अलग दोनों की तो हमें मिल जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 1 कह दिया। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय सवाल बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। शर्तानुसार वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या लिखा है, यदि वह 100 किलोमीटर, अब कितनी है 100 किलोमीटर, किससे, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी प्लस अब टोटल था कितना उसका घर 300, कितना था 300, और 100 उसने रेलगाड़ी से चली तो बचा कितना 200, तो 200 वो कितना चला बस से, बस से, तब उसको समय कितना लगा 10 मिनट अधिक लग गए। कितने लग गए 10 मिनट अधिक लग गए, तो 4 घंटा तो ये लगा, और 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, क्या लिख सकते हैं 1/6। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 100/x प्लस ये कितना हो जाएगा 200/22, भाई ये बस से है, बस से, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, 25/6। तो इसको क्या लिखेंगे 100 गुणा 1/x प्लस 200 गुणा 1/22 बराबर 25/6, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, माना 1/x बराबर a कामा 1/22 बराबर b। ठीक, यहाँ पे क्या रखेंगे 60a प्लस 240b बराबर 4। ओके, ऐसे इसमें क्या लिखेंगे 100a प्लस 200b बराबर 25/6। ठीक है, क्या करेंगे इसमें इसकी गुणा कर देंगे, इसमें इसकी गुणा कर देंगे, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा 3। कितना हो गया 3, तो हम ये हो गया आपका 600a प्लस 6 दूनी 1200b बराबर 25, ये हो गया समीकरण 4। अब 3 और 4 को ही तो हल करेंगे भाई, 3 को हल करेंगे और 4 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3/4 को हल करने पर, समीकरण 3 में 60 है, यहाँ पे 600 है, अगर समीकरण 3 में हम 10 की गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 600। क्या लिखें, समीकरण 3 में 10 से गुणा करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें देखो 10 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 600a प्लस 2400b बराबर 40, और ये 600a प्लस 1200b बराबर कितना आया 25, ये वाला, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 1200 में से 2400 में से 1200 के कितने बचे 1200, b बराबर 40 में से 20 गया 20, तो b बराबर कितना आ गया आपका, b बराबर आ गया 20/1200, 0 से 0 कट गया 60, तो मतलब ये आ गया आपका b बराबर 1/60। कितना आ गया 1/60, और b का मान हमने क्या माना था, हमने b का मान माना था 1/22, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/22 बराबर b,
तो 1/22 बराबर 1/60। बाई बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसी तरीके से बी का मान कहाँ रख देंगे, बी का मान रख देंगे समीकरण 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, कहीं भी रख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी का मान समीकरण, देखो क्या लिखेंगे, बी का मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 60A प्लस, देखो समीकरण 3 कितना है 60A प्लस 240B बराबर 4 प्लस 240B बराबर 4, और B का मान हमारे पास आया कितना 60, तो 60A प्लस 240 गुणे 60 बराबर 4, तो ये हो गया 60A प्लस, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0 और 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। ना 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 गड़बड़ हो गया। बी का मान हमारा 1/60 है, बी का मान हमारा 1/60 है, ये थोड़ा ना रखा जाएगा। तो 60A प्लस 240 गुणा 1/60 बराबर 4, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 60A प्लस 4 एकम 4 बराबर 4, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 60A बराबर 1, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, और हमने A क्या माना था 1/x बराबर A, तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। ठीक है, देख लो फिर से, इस तरीके से हल किया है। कहीं पर अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, पूरा देखें। ठीक है।